नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर ले आना। ये 5 चीजें माता रानी कर देगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर में लाकर के रखने से माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान यदि आप माता रानी के लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके लिए उपवास व्रत रखते हैं, तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी इस पृथ्वी लोक पर आ जाती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है, मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रि के जो 9 दिन है, माता रानी के 9 स्वरूप की विशेषकर पूजा अर्चना करने का दिन होते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में जरूर अपने घर में ले आना। ये एक चीज गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर और आपके लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नवरात्रि में धन संपदा प्राप्त करने का जबरदस्त पावरफुल उपाय बताने वाला हूं, और जरूरी नहीं है कि नवरात्रि के प्रथम दिन ही आप ये खरीद करके लाएं। आप चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में भी किसी भी दिन आप इसे खरीद करके अपने घर में ला करके स्थापित कर सकते हैं। इन चीजों को लाने के बाद आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा गांव में या फिर शहर में जहां आप रहते हैं, तो जो मुख्य मंदिर होता है माता रानी का, या फिर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो सभी लोग आपस में सामाजिक स्तर पर माता रानी का मंदिर बनाकर मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो जो मुख्य स्थान है वहां माता रानी की सेविका भी रहती है, जो कि गांव में घूमती हैं, शहरों में घूमती हैं, और कौन कितनी पूजा कर रहा है, कौन कितनी साधना कर रहा है, कौन कितनी भक्ति कर रहा है, उसके अनुसार माता रानी को जाकर के उनके सभी कर्मों को बताती हैं। फिर माता रानी जाने से पूर्व हमारे कर्मों को, हमारी भक्ति साधना को देखते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय में सोना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय में हमें भूलकर भी शराब, मांस, अंडा वगैरह तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, जो कि ये तामसिक चीजें कही गई हैं, इनका परित्याग पूरे 9 दिन के लिए कर देना चाहिए। तो नवरात्रि में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम घर में खरीद करके लाएं, जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो? सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिख दे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में आप चांदी की कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री लाकर के मां दुर्गा को समर्पित कर दीजिए। जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है, 100, 200 रुपए, जितने भी रुपए के आप चांदी से बनी कुछ भी सामग्री ला सकते हैं, तो नवरात्रि के समय में चांदी से बनी कोई भी सामग्री ला करके माता रानी को समर्पित करना। और ये जो चांदी से बनी हुई सामग्री आप ला करके माता रानी को समर्पित करेंगे, तो 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, आपको इस चांदी की सामग्री को गंगा जल से स्नान कराने के बाद लाल रंग के कपड़े या फिर चांदी की डिब्बी अगर आपके पास में है, तो 5 चावल के दानों के साथ में 5 गोमती चक्र और जो 5 कौड़ी आपने रखी हैं उसमें डाल करके आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। या फिर आप चाहते हो तो चांदी का जो पात्र आपने माता रानी को भेंट किया है वह लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी की उत्तर दिशा में रख दीजिए, और ऐसा करने के बाद आपके घर में पैसे आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। अब दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो कि आरोग्य पाना चाहते हैं, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन 3 अक्टूबर से लेकर के अंतिम दिन तक किसी भी दिन गाय का घी ला करके रखें और इसकी ज्योत जलाएं, और माता रानी का जो बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः,
इस बीज मंत्र का जाप करते हुए आपको ज्योत जलानी है। इतना करने मात्र से आपको आरोग्य मिलेगा। आपकी जैसी भी बीमारी है वो दूर होगी, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि स्वयं का घर चाहते हैं, यानी उनका घर नहीं है और वह चाहते हैं माता रानी की कृपा से हमारा घर हो बन जाए। तो देखिए, आपको करना क्या है। मिट्टी का छोटा सा घर खरीद करके लाना है। मिट्टी का छोटा सा घर आप स्वयं भी घर बना सकते हैं। ये बना करके माता रानी को समर्पित करना है, तो नवरात्रि के बाद स्वयं का आपके पास घर होगा। कुछ दिनों बाद आपकी जो मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति होगी, आपके घर बनने का योग बन जाएगा। दोस्तों, यदि आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हो तो 3 नारियल लाकर के घर में रखिए और नवमी के दिन इसे मंदिर में जाकर के आपको माता रानी को चढ़ा करके आ जाना है। तो स्वयं आप देखना आपकी पदोन्नति हो जाएगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही थी उनकी नौकरी लग जाएगी। वही व्यापारी दुकानदार इस उपाय को करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। गल्ला हमेशा नोटों से भरा रहेगा, धन से घर भरा रहेगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जबरदस्त गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। यदि आप अपार धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन आपको किसी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का मांग लेना है। पर सबसे जरूरी बात देखिए, बड़ी मुश्किल से किन्नर पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी जो दुआ होती है वो काफी हेल्पफुल और पावरफुल होती हैं। अगर आपके आसपास कोई किन्नर संपर्क में है, आपसे उनकी अच्छी बनती है, तो नवरात्रि में किन्नर से आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और आपको इसे गंगा जल से धो लेने के बाद नवरात्रि के समय में ही आपको अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रख लेना है। इस छोटे से उपाय से आजीवन आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। किन्नर समाज को मां जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उनका आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर जिस किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, किन्नर असली होना चाहिए। आजकल बाजार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किन्नर बनकर दान लेते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने के पहले दिन मौली धागा खरीद करके 9 गांठ लगा दीजिए। 9 गांठ लगाने के बाद इस धागे को आपकी जो भी मनोकामना है वो 9 मनोकामनाएं बोलते हुए, मां नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 9 तरह की मनोकामना बोलते हुए 9 गांठ लगाना है और मां नवदुर्गा को इसे भेंट कर देना है, यानी कि समर्पित कर देना है। दोस्तों, इससे 9 प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। आपको 9 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मां भगवती इससे बेहद प्रसन्न होती है, खुश होती हैं। दोस्तों, अगली चीज है कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर। कमल पर विराजमान बैठी हुई मुद्रा और आशीर्वाद देती हुई माता लक्ष्मी जी की तस्वीर घर में लाने से घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस एक बात का विशेष ध्यान रखना, इसे आपको घर की उत्तर दिशा में लगाना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन में 16 श्रृंगार का सामान खरीद करके ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे एक ही बार क्यों ना हो, चाहे जो भी माता बहनें जीवन काल में सिर्फ एक बार भी माता रानी को अगर 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा दें, तो ऐसे व्यक्ति की जो पारिवारिक जीवन में अशांति है, ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, वह परेशानी तुरंत समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में आप माता वैष्णो देवी का चांदी का सिक्का जरूर लेकर के आइए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अगली चीज है मोरपंख। दोस्तों, शास्त्रों में मोरपंख बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का जो प्रिय मोरपंख है, अगर आप घर में लाकर के स्थापित करते हैं तो आपके घर में जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है। इससे बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है, मानसिक ताकत बढ़ती है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में कभी हारता नहीं है। मोरपंख लाकर के घर में स्थापित करके रखने से ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करने का काम करता है। मोरपंख घर का वातावरण सकारात्मक कर देता है, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, अपने अंदर में समाहित कर लेता है और आपके घर में जो भी वास्तु दोष हैं उसे दूर करने का काम करता है। दोस्तों, नवरात्रि में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि के दिनों में केले का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति केले का पौधा अपने घर में लगाता है, आंगन में लगाता है,
पूजन करने के बाद अगर रोज इसमें जल चढ़ाता है तो ऐसा माना गया है ऐसे व्यक्ति को करोड़पति धनवान गुणवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि केले के वृक्ष में स्वयं धन के देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और नवरात्रों में अगर केले का वृक्ष घर में लगाया जाए तो घर में खुशहाली आती है, घर की उन्नति बढ़ती है। दोस्तों, और भी कुछ सामग्री हैं जिसे नवरात्रि में आपको अवश्य लानी चाहिए, जैसे कि चांदी का कछुआ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो नवरात्रि में चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाइए। चांदी का कछुआ घर में लाकर के स्थापित करने से घर में सुख शांति वैभव एवं धन धान्य की वृद्धि होती, सुख समृद्धि का वास होता है। और जो माता रानी की सेविका होती है वो भी देखती हैं कि माता का भक्त माता रानी के लिए क्या क्या लाया है। ये चीज घर में होना बहुत ही जरूरी है। नवरात्रि में चांदी से बना कुछ न कुछ आभूषण घर में जरूर लाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, आप घर में लाकर के चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर मां नवदुर्गा को समर्पित कर सकते हैं। मां दुर्गा को चांदी का कमल लाकर के समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप दशमी तिथि दशहरे वाले दिन ये कमल अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। चांदी का कमल घर में लाकर के रखने से ऐसा माना जाता है कि कमल की जितनी भी पंखुड़ियां होती हैं उतनी ही राह से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी कि 8 पंखुड़ी हैं तो 8 मार्ग से आपको धन प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो आप चांदी का या पीतल का त्रिशूल खरीद करके लाए और उसे माता रानी की चौकी के पास स्थापित कर दें। नवरात्रि के 9 दिन उस त्रिशूल को वहीं रहने दें। उसके बाद 10वें दिन उस त्रिशूल को पूजा घर में स्थापित कर दे। ऐसा करने से आपके जो शत्रु हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, परेशान करना बंद कर देंगे, उल्टा उनका ही विनाश हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप धन प्राप्ति की चाहत रखते हैं तो आप चरण पादुका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में माता रानी को चरण पादुका जरूर भेंट करनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन, जैसे कि अगर सप्तमी के दिन अगर गुड़हल के फूल ले आते हैं, के फूल होते हैं जिसमें जिह्वा निकली हुई होती है, इस प्रकार के आपको फूल लाने होते हैं और इन फूलों की संख्या आपको 21 रखनी है। 21 फूलों की माला आपको बनानी है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को अगर आप ये माला मां दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसी भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की जरूर पूर्ति होती है। अब दोस्तों, अगर किसी कारणवश नवरात्रि में आप सप्तमी तिथि पर यह उपाय नहीं कर पाएं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन में आप माता रानी को गुड़हल के फूलों की माला, लाल कलर के जो गुड़हल होते हैं, इन फूलों की माला बना करके मां नव दुर्गा को समर्पित कर देना। आपकी जो भी मनोकामना है 1 महीने के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी का धन्यवाद।